हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से रिलेटेड। एक लेटर आया था अभी रिसेंट के अंदर ही, एंड वो लेटर हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर काफी क्वेश्चंस जो थे कर्मचारी द्वारा पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पिछली हमने वीडियो के अंदर में डिस्कस किया था एनपीएस के अंदर जो नया चेंजेस आए हैं। भाई आप LC75 चूज करके फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं। 75% पैसा आप शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटी के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो आप उसको चेंज करना चाहिए उसको, या फिर आप रहना चाहते हैं मॉडरेट चूज करना चाहते हैं, तो LC25 में भी आप कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक। तो आइए अब हम देखो रूल को कंटिन्यू करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे इस फॉर्म को हम कैसे, आपका फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। ठीक है। तो आइए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। देखो, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है कि प्री प्राइमरी स्कूल में दोहराने वाले जो छूट क्या है। देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, उस लेटर में लिखा हुआ है कि भाई कोई बच्चा है वो नर्सरी में पढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण उसको एक बार फिर से नर्सरी करनी पड़ी, तो फिर वो रिपीट कर सकता है एक बार, लेकिन छूट कब मिलेगी? केवल एक बार ही मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आप LKG में जा सकते हो और UKG में जा सकते हो, देन आप फर्स्ट में आ जाओगे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि NEP 2020 के कारण एक अतिरिक्त क्लास दोहराने का छूट है वो एक बार ही मिल सकती है। दोहराई क्लास के लिए CEA हॉस्टल सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रीजन है इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण आप दोहरा रहे हो, तो बात ठीक है, और वो भी एक ही बार, उसके बाद आप नहीं दोहरा सकते। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये पूछी गई। दूसरी बात क्या पूछी गई कि भाई क्या 2022-23 में बड़ी नर्सरी LKG में CEA में शामिल किया जा सकता है? क्या ये प्रभावी है? देखो, इसके अंदर बात है, जो क्वेश्चन पूछा गया था ये, और ये बिल्कुल भी प्रभावी है। NEP 2020 के अनुसार प्री प्राइमरी में पहली क्लास से 3 पहले आप नर्सरी भी करा सकते हैं, LKG भी करा सकते हैं, UKG भी करा सकते हैं। पहले आप पहली क्लास से 2 बार ले सकते थे, लेकिन अब 3 बार आप ले सकते हैं। नर्सरी में आप जा रहे हैं 22-23 में, LKG में आप आ गए 23-24 के सेशन में, और UKG में हो 24-25 के सेशन में, तो आप तीनों के लिए क्लेम कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। भाई 22-23 में आपका बच्चा पढ़ा नर्सरी में, लेटर आया था हमारा 23-24 के अंदर आया था, तो आप उस वक्त आप उसको क्लेम करोगे। ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद में आप उसको बाद में क्लेम कर सकते हैं। भाई बच्चा आपका पढ़ रहा है नर्सरी में, देन उसके बाद में वो हमारा एकेडमिक ईयर है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में आप क्लेम करते हो उसको। तो क्लेम का ये प्रोसेस हो गया। ये हो गया कि भाई आप 3 बार क्लेम कर सकते हैं, पहली क्लास से नर्सरी के लिए, LKG के लिए। रिपीट कब कर सकते हैं? रिपीट कब कर सकते हैं? जब आप NEP की वजह से अगर आपको कोई क्लास रिपीट करनी पड़ रही है तो, और वो भी एक बार। टर्मिनेशन और कोर्ट की, देखो कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा था, आपको ना टर्मिनेट कर दिया, आपकी सर्विस डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया, देन उसके बाद में आप कोर्ट में केस कर रहे हो, एंड वहां पे आपको रीस्टेंड कर दिया आपको दोबारा, यानी कि आपको सर्विस में ले लिया, तो फिर आपको CA मिलेगा नहीं मिलेगा? वो किस बात पे निर्भर करता है? निर्भर करता है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी थी उसने टर्मिनेशन को, भाई रीस्टेटमेंट की अवधि को क्या माना। अगर उसने क्वालिफाइंग सर्विस माना तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं माना तो नहीं मिलेगा। रीस्टेटमेंट में भाई दो बातें होंगी, भाई उसको ड्यूटी मानेगा, सस्पेंशन, लीव पीरियड जो भी मानेगा, तो आपको CA मिल जाएगा। लेकिन वो बोलता है भाई डायग्नोज माना जाएगा, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये जो बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रेलवे के LDC क्वेश्चन के अंदर, LDC के जो पेपर्स होते हैं, भाई ट्रेन मैनेजर को हुआ, सीनियर क्लर्क हो गया, OS हो गया, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया, या फिर APO AM के हो गए, तो उनके अंदर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक बात बड़ी ध्यान से सुननी है। ठीक। तो ये बात हो गया दूसरा पॉइंट हमारा टर्मिनेशन के केस के अंदर। डिपेंड किस पे करता है? कंपिटेंट अथॉरिटी ने टर्मिनेशन की पीरियड को क्या ट्रीट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीव और सस्पेंशन के दौरान। भाई लीव के दौरान तो मिलता ही है, आपको सबको पता ही है, लीव और सस्पेंशन रहते हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो हमारा मिलता है। ठीक। देन उसके बाद में डाइज नोन की अवधि के अंदर, भाई डाई नोन की कितनी अवधि थी उस पीरियड के दौरान नहीं मिलेगा आपको। जितनी अवधि थी उसके दौरान आपको CA हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर सपोज आप 15 दिन अब्सेंट थे, तो 15 दिनों का आपका जो डाइजनोन का रहेगा वो नहीं मिलेगा, तो आपको क्या है, प्रोपोर्शनेट जो है CA मिलेगा उस दौरान। नेक्स्ट है भाई रिटायरमेंट। अभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई रिटायरमेंट अगर आपका पहले हो जाए, सपोज सितंबर के अंदर आपको रिटायरमेंट हो जाए, तो क्या CA आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। डिस्चार्ज हो जाए, डिसमिसल हो जाए, रिमूवल हो जाए, तो आपको हाँ एकेडमिक ईयर के अंत तक मिलेगा। जो सिंपल जो बात है वो लिखी हुई थी लेटर के अंदर कि एकेडमिक ईयर के अंत तक वो CA आपको मिलेगा। और किसके द्वारा दिया जाएगा? पिछले कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। भाई यहाँ पे एग्जाम्पल है, भाई सुरेश जी हमारे रिटायर्ड हो जाते हैं जून के अंदर, एकेडमिक सेशन हुआ था अप्रैल में, तो क्या उसको CA मिलेगा? ये बिल्कुल मिलेगा। एकेडमिक ईयर तो अंत हो रहा है मार्च में, तो उसको एकेडमिक ईयर के अंत होने तक मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंगनवाड़ी के अंदर पे काफी जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, तो वो पूछते हैं क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा? भाई नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के अंदर अलाउड है, आंगनवाड़ी में नहीं। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं कि कितने बच्चों के लिए सी मिलता है। अब कोई बच्चा, भाई जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सर हमारे ना 3 बच्चे हैं और ना मैं ना फर्स्ट वाले का क्लेम करना भूल गई, तो क्या पहले इन दोनों के लिए जो मैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो क्लेम कर सकती हूँ? बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो, केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए, देखो पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, तो इन दोनों के लिए ही क्लेम कर सकते हैं, तीसरे के लिए क्लेम नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं 6 साल के बच्चों के लिए तो क्लेम करना ही भूल गया, तो क्या मैं इन दोनों के लिए क्लेम कर दूं? इन दोनों के लिए नहीं भाई साहब, नहीं। पहले 2 बच्चों के लिए, समझ गए? देन इसके बाद में अगर सपोज तीसरा बच्चा ये भी जुड़वा हो जाता, ये भी 6 साल का होता, तो इसके लिए भी क्लेम कर लेते फिर आप। जुड़वा, देखो अपवाद कहाँ पे है? जुड़वा के लिए और स्टेरिलाइजेशन फेलियर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेरिलाइजेशन फेलियर के दौरान अगर सपोज नसबंदी हुई है फिर उसके बाद में बच्चा हो जाता है, तो भी आपको दूसरा बच्चा, जो तीसरा बच्चा अगर हो जाता है तो भी आपको क्या है मिलेगा। ऐसा केस मैंने देखा था, अभी केस आया तो उसको लेटर फिर अटैच करके भेजा था। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद में भाई कौन सी क्लास तक नहीं मिलता है? तो पहली क्लास से हो गए भाई, पहली क्लास से हो गई 3 पहले, देन उसके बाद में 12th तक मिलता है। 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक ITI के अंदर चले जाते हैं तो मिलता है, पहले 2 साल के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं, यहाँ तक बात हो गई। दिव्यांग बच्चों के लिए सबको पता ही है कि 2x की उससे मिलता है 5625 रुपए पर माह की उससे मिलता है, जो हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। देन उसके बाद में अगर दोनों माता पिता सरकारी कर्मचारी हो तो क्या क्लेम कर सकते हैं? केवल एक ही माता या पिता क्लेम कर सकता है, दोनों क्लेम नहीं कर सकते। दस्तावेज, देखो दस्तावेज तो मैं आपको बता ही दूंगा भाई, जो आप सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल लगेगा, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देन उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा। ठीक, तो ये बातें देखो समराइज होगी आपकी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भाई NIB के दौरान दोहराई की क्लास में मिलता है, लीव सस्पेंशन के दौरान मिलता है, डायजोन में नहीं मिलता, रिटायरमेंट में मिलता है, आंगनबाड़ी में नहीं मिलता। दिव्यांग बच्चों के लिए 2x मिलता है बिल्कुल, और बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक। ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे LDC के पेपर में, तो कृपया करके इन सबको आप रखें ध्यान। अब हम आते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम, PF नंबर, HRMS ID आ गई, डेजिग्नेशन आ गया, ऑफिस एड्रेस आ गया, देन उसके बाद में बिल नंबर आ गई, और आपके स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड का नाम आ जाएगा। वहाँ वो किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो उनका भाई आ जाएगा कि भाई कहाँ काम कर रहे हैं, यस नो आ जाएगा। देन उसके बाद में उनका डेजिग्नेशन, ऑफिस और एड्रेस। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे देखो सभी बच्चों के नाम नहीं हुए, यहाँ लिखा हुआ डिटेल्स होता ऑल चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे आप सभी चिल्ड्रंस के नाम लिख देंगे, और यहाँ पे जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं उसके लिए। देन इसके बाद में आपका बच्चा भाई स्कूल का नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। ये वाला कॉलम कब भरना है? जब दूसरा बच्चा जुड़ा हो जाए, पहला बच्चा नहीं, दूसरा बच्चा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। यहाँ पे आप सिंपली आपका क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन, किसके अंडर काम कर रहे हैं, डेट और अपने साइन। ठीक है, यहाँ साइन हो जाएंगे आप। नीचे वाला जो है ये ऑफिस वाले करेंगे। देन उसके बाद में भाई जो सुपरवाइजर है वो सर्टिफाई करके आपको जो फॉर्म है वो भेज देगा। देन उसके बाद में भाई आप ये डिक्लेरेशन भर के देंगे, और ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये स्कूल का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप लिखेंगे भाई आपका बेटे का नाम, खुद का नाम, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से सेक्शन में पढ़ता है, कौन से मंथ से लेकर कब तक, और कौन से मंथली कब तक आपने जो है पढ़ाई करवाई है उससे। और देखो ये 2 चीजें हैं ना, वो स्कूल वाले आपको फिल करके दे देंगे भाई किसके द्वारा रिकॉग्नाइज है, और रजिस्ट्रेशन नंबर। देन यहाँ पे सिंपली साइन करेंगे, सील मारेंगे और आपको दे देंगे। यहाँ पे प्लेस और डेट लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपल ये देखो प्रोसेस था। इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, क्वेश्चंस देखे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस, जो बच्चों जो कर्मचारियों के मन में डाउट रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में डिस्कस किए। देन हमने देखा कि फॉर्म कैसे भरना है। ये वाला जो फॉर्म है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ना आप कृपया करके शेयर किया करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें ये जो जानकारी है पता चले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गिरा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।